शाहीन जी, इस वक्त जिस तालिबानी नेता का बयान हमने सुनाया, ये सुनकर आपको हैरानगी हुई या आपको लगा कि तालिबान तो ऐसा 20 साल पहले था, वैसा ही अब भी है? आप खुद कांधार में रही हैं, काबुल में रही हैं, 2-3 महीने पहले तक आप अफगानिस्तान में खुद मौजूद थीं। क्या कहेंगे इस सोच पर? सबसे पहले सब दुनिया वालों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर दिल्ली को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे कहना ये है कि सब दुनिया में सब आगे बढ़ने वाले हैं, पर हम जो है पीछे जाने वाले हैं। यानी 20 साल पहले के पीछे जाने वाले हैं हम। वो इसलिए ये बात जो अभी हमारा जो पत्रकार है या बनने वाले नेता है या जो कुछ भी है, वज़ीर है, इसने बातों बातों के बीच में बोलते हैं कि पत्रकार उससे पूछते हैं कि 50% लेडीज़ का भी हक बनता है, तो वो कहते 50% का बात मत करो और लेडीज़ का नाम मत लो। लेडीज़ का नाम लेना एक इंसल्ट है। क्या ये अपने माँ से पैदा नहीं हुए हैं? ये अपने पीछे आगे बढ़ने के लिए इसका संतान नहीं चाहिए, इसका वाइफ नहीं है, इसका बहन नहीं है। और ये लेडीज़ के साथ ये लोग जो बर्ताव करते हैं, लेडीज़ तो लेडीज़ जेंट्स के साथ भी बर्ताव करते हैं। पिछले 3 महीने पहले जैसे मैं अफ़गानिस्तान में थी, अफ़गानिस्तान कंधार में थी, जैसे कंधार का हालात कुछ बिगड़ गया, मैं काबुल में आया। काबुल पर भी मेरा ज़िंदगी ख़तरे में थी। यहाँ इंडिया में आकर अब कुछ अपने आप को महफूज करते हैं। शाहीन जी, आपने कहा कि आप कांधार में ही मौजूद थी। कांधार तो एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है तालिबान का, तालिबानी सोच का। वहां पर जिस तरह से प्रसार हुआ है उसने दुनिया की चिंता बढ़ाई थी। कांधार में किस तरह का रुख उस वक्त, 3-4 महीने पहले का ही जिक्र अगर किया जाए, उस वक्त महिलाओं के प्रति कैसा रुख था तालिबान का? पिछले 20 सालों से, ये कुछ महीने का बात भी नहीं है, पिछले नेता होने के बावजूद भी इन लोगों का सल्तनत था कंधार में। क्योंकि वही सब बुरके में, पर्दे में, और जो कुछ लेडीज़ अगर कोई चैनल में काम करने वाले थी, कोई पत्रकार थी, कोई कुछ भी जॉब करने वाले, कोई टीचर होती, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर होती, नर्स होती, कई एयरपोर्ट में फोर्स में होती या पुलिस में होती, सबके साथ यही हालात जो आजकल शहर में काबुल में होते, वहाँ कंधार, हेरात, ये गजनी और ये सब में होते। जैसे कि सब दुनिया वालों को पता चल गया है कि खातरा नाम के लेडीज़ का गजनी में क्या असर हो गया है, वो सबको मालूम है कि आजकल वो दिल्ली में रहता है। पहले तो उसको 8-8 गोलियाँ लगी और उसके बाद उसका बेहोश करके उसका आंखें निकाल दिया गया, और आजकल फिर भी उसके पीछे लग गया है। और उसका 5 बच्चे जो काबुल में रह गया है, अफ़गानिस्तान में रह गया है, वो लापता है। अब उसका बच्चे का हालत क्या होगा, किसके पास होगा और कहाँ पर है? बिल्कुल शाहीन, जो आप सवाल पूछ रही हैं बहुत वाजिब है और दुनिया को इन सवालों को सुनना चाहिए। और वो तमाम लोग जो तालिबान को मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।